हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं रमेश कुमार आज आप सभी के सामने क्लास 12 के कुछ इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस लेकर के आया हूं, जिसमें से आज हम लोग सीखेंगे चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस के इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस। क्या क्या इस चैप्टर में है? बहुत सारे डेरिवेशंस हैं, बट आज हम लोग केवल दो ही सीखने वाले हैं, जिसमें से एक का नाम हो गया कूलम्ब्स लॉ और दूसरा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसी में हमारे पास दो तरह से आते हैं क्वेश्चन। एक तो होता है स्केलर फॉर्म और दूसरा होता है वेक्टर फॉर्म। दूसरा होता है यहाँ पे वेक्टर फॉर्म। एडिशनली जो हम लोग सीखते हैं वो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। रिपीट कर रहा हूं, जो आज सीखने वाले हम लोग उनमें से फर्स्ट कूलम्ब्स लॉ, दैट इज द फोर्स बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स। सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी का दूसरा नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हुआ हो या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सेम डेरिवेशन होगी। ठीक है, इन दोनों टॉपिक के लिए जो सीखते हैं उनमें से एक हो गया स्केलर फॉर्म, क्योंकि ये दोनों ही फोर्स के लिए डिफाइन होती है। ठीक है, दैट्स व्हाई एक स्केलर फॉर्म हो गया, दूसरा वेक्टर फॉर्म और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, मीन्स किस तरह से हम वैल्यू को ऐड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे क्या है? कूलम्ब्स लॉ। सभी को आप लोगों को पता है कूलम लॉ क्या होती है। चैप्टर स्टार्ट होने के साथ ही आप लोगों ने सीखा हुआ है, बट चलिए फिर भी एक बार इसे रिवाइज कर लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है कूलम लॉ का वो देखते हैं। तो इसका स्टेटमेंट जो है वो क्या है? सबसे पहला चीज, जो ये कूलम है उन्होंने क्या किया, उन्होंने फोर्स के लिए, फोर्स बिटवीन द चार्ज पार्टिकल, इसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। ठीक है, तो बेसिकली कूलम्ब्स लॉ इज द फोर्स बिटवीन द चार्ज पार्टिकल। कैसे लिखेंगे स्टेटमेंट को? तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे दो तरीका है लिखने का, या तो एक सिंगल पैराग्राफ में आप लिख सकते हैं या फिर पॉइंट वाइज। ठीक है, तो अगर सिंगल पैराग्राफ में लिखना है तो जो उनमें की पॉइंट है वो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं। फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ द फोर्स बिटवीन द चार्ज पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ separation between the charge particle and the third point, very very important, ये आपका वेक्टर फॉर्म के लिए, जो कूलम लॉ का वेक्टर फॉर्म आएगा उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। द थर्ड पॉइंट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ये हमेशा कहां होती है? along the line joining charge particle। ये थ्री पॉइंट्स को आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। व्हाट इज कूलम लॉ? अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द फोर्स बिटवीन द चार्ज पार्टिकल इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज पार्टिकल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन between the charge particle, and the direction of the force is always along the line joining the charge particle। ठीक है, इसी स्टेटमेंट से आप लोग डराइव भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहला काम, छोटा सा फिगर बनाइए, फिगर में चीजों को लिखिए, so that assumption का जो आपका वैल्यू होती है वो अगर आप भूल भी जाएं तो उससे दिक्कत ना हो।
Q1 Q2 को लिखा चार्ज पार्टिकल, सपोज किया जो इनका लोकेशन है वो A और B लिख दिया। सेपरेशन बिटवीन देम मान लिया यहाँ पे क्या है R। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो फोर्स की वैल्यू होगी बिटवीन द चार्ज पार्टिकल वो क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, इन द फॉर्म ऑफ देयर प्रोडक्ट। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज Q1 एंड Q2। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो कहाँ लिखना है, नीचे लिखना है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो कहाँ लिखेंगे, नीचे स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिए। ठीक है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 एंड 2 we can say that the force is proportional to Q1 Q2 by R square। ठीक है, अब यहाँ पे सिंबल प्रोपोर्शनल का है तो जैसे ही ये हम लोग हटाएंगे, जैसे ही प्रोपोर्शनल सिंबल हटती है तो एक कांस्टेंट आता है K। तो जो फॉर्मूला है यहाँ पे आपका ये क्या आ गया, F इक्वल टू K Q1 Q2 by R square। This is the formula for the force between the charge particle separated by R। ठीक है, this is the scalar form of Coulomb's law। ठीक है, इतना काफी है स्केलर फॉर्म के लिए। आगे देखते हैं वेक्टर फॉर्म में क्या करना होता है। तो वेक्टर फॉर्म को डिराइव करने के लिए हमें यूज करना है स्केलर फॉर्म के रिजल्ट का। यहां पे हो सकता है आप लोग K को डिस्क्राइब करने लग जाएं, तो K को डिस्क्राइब आप लोग कर भी सकते हो, नहीं भी, ठीक है, ये ऑप्शनल है। अगर चाहे तो लिख सकते हैं K इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। व्हाट इज द यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एडिशनली K की वैल्यू इक्वेट कैसे होती है, K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K डिपेंड किस पे करती है, K डिपेंड ऑन द डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन चार्ज। ओनली डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन चार्ज, किसी और पे डिपेंड नहीं करती। ध्यान देना, आप लोगों को ध्यान देना है। आप चाहें तो K को इस तरह से लिख सकते हो, बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये कांस्टेंट फोर्स सेपरेशन या चार्ज पे डिपेंड करते हैं, जी नहीं। K इज कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ द फोर्स सेपरेशन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बट डिपेंड ऑन द मीडियम। कौन सा मीडियम, बिटवीन द चार्ज पार्टिकल। तो चलिए आगे देखते हैं इसके बाद वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे। कूलम फोर्स हो गया, कूलम लॉ हो गया, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, वी हैव फोर्स की वैल्यू हम लोगों ने क्या सीखा, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये हम लोगों ने सीखा है। इसी से डिराइव करना है, तो हमेशा डिराइव करने के लिए पॉसिबल हो तो फिगर बनाएं। फिगर से आपका काम 50% इजी हो जाती है। तो जैसा फिगर पहले बनाया था वैसा ही फिगर बना लेंगे, और यहां पे यूज करेंगे थर्ड स्टेटमेंट का। व्हाट इज द थर्ड स्टेटमेंट, द थर्ड स्टेटमेंट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स along the line joining the charge particle. This is the line AB joining the charge particle Q1 and Q2. तो अगर यहाँ पे किसी भी एक चार्ज को आप लेते हैं, सपोज मैंने Q1 को लिया, तो इस पे जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी वो इसी लाइन के अलोंग होगी, या तो राइट में हो सकती है या तो लेफ्ट में। तो इसे क्लियर करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, सपोज किया, या फिर आप लिख सकते हैं वी हैव एज्यूम्ड
ठीक है, Q1 और Q2 को हमने क्या किया, यहाँ पे एज्यूम किया पॉजिटिव, और सिंस ये बोथ अगर पॉजिटिव है तो Q1 क्या होगा, रिपल्सन होगा, तो फोर्स का डायरेक्शन कहाँ पे होने वाला है, लेफ्ट। फोर्स का नाम क्या होगा, किस पे लगा फोर्स, ए पे लगा, तो फोर्स ऑन ए, किसने लगाया, बी ने लगाया, तो ड्यू टू बी। ठीक है, फोर्स का नाम क्या हो गया, एफ ए बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। अगर बी पे फोर्स को लिए होते तो बी पे फोर्स का नाम क्या होता, एफ बी ए। बी ए का मतलब क्या हो गया, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। ठीक है, तो हमने यहां पे किसी एक को लिया, एक बार में सपोज हमने एफ ए बी को लिया, ठीक है, इन स्केलर फॉर्म, एस एफ स्केलर फॉर्म में क्या हो गया, एफ ए बी की वैल्यू क्या होगी, जो सीखा वो लिखेंगे यहाँ पे, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। सो इन वेक्टर फॉर्म, तो यहां पे यूज करेंगे क्लास 11th के वेक्टर का कॉन्सेप्ट। कभी भी किसी भी स्केलर वैल्यू को वेक्टर में कन्वर्ट करना होता है तो क्या करते थे हम लोग, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, यूनिट वेक्टर। तो यहां पे वो वेक्टर कौन है, वो वेक्टर यहां पे देखिए फिगर के फॉर्म में समझते हैं। यहां पे जो वैल्यू हमें पता है वो है सेपरेशन बिटवीन द चार्ज पार्टिकल आर। अगर इससे फोर्स को ध्यान दे तो इसका डायरेक्शन कहां पे है, लेफ्ट। तो अगर यहां पे एक वेक्टर हमने माना जिसका डायरेक्शन बी से ए की तरफ है, ध्यान देंगे बी से ए की तरफ अगर एक वेक्टर को एज्यूम करते हैं, कौन सा वेक्टर ये है, पोजीशन वेक्टर, या ये बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, जो बी से स्टार्ट हुई है, ए पे टर्मिनेट हुई है। तो बी ए वेक्टर के अलोंग अगर हम यहां पे एक वेक्टर डिफाइन करें, आर वेक्टर, जिसकी वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब इस आर वेक्टर का डायरेक्शन सेम वही होगा जो इस फोर्स का है। रिपीट कर रहा हूं, अगर यहां पे एक वेक्टर जिसका डायरेक्शन बी से ए की अलोंग है अगर डिफाइन करें तो इसका डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन क्या होने वाला है, सेम। इस वेक्टर का नाम क्या होने वाला है, आर बी ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड क्या होगी, आर के इक्वल होगा, जो सेपरेशन है उसके इक्वल होगा। बट यहां पे हमें क्या चाहिए, यहां पे हमें चाहिए यूनिट वेक्टर। दैट्स वाई यहां पे हमने क्या लिखा, बी ए वेक्टर सिंबल के जगह पे हमने क्या लिखा है, कैप। क्योंकि वेक्टर सिंबल लगाऊंगा तो उसका मतलब वैल्यू 1 नहीं होती है, बट कैप लगाएंगे तो उसका वैल्यू क्या होती है, ओनली 1। तो इस तरह से एफ ए बी वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू आर बी ए कैप, वेयर आर बी ए कैप बराबर, सिंपल यहां पे यूज करेंगे फॉर्मूला वेक्टर का, क्या होती है वेक्टर का फॉर्मूला, आर बी ए कैप बराबर क्या होने वाला है, आर बी ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर बी ए वेक्टर। ठीक है, इसी वैल्यू को यहां पुट कर देंगे तो क्या आएगा, देखेंगे अच्छे से आप लोग, एफ ए बी वेक्टर बराबर के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर इंटू आर बी ए वेक्टर, डिवाइड में यहां पे लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ आर बी ए, और जो किसके इक्वल यहां पे है, मैग्नीट्यूड इक्वल टू द लेंथ दैट इज द सेपरेशन बिटवीन द ए बी, और ये किसके इक्वल है, और ये इक्वल यहाँ पे किसके हैं, आर के। तो क्या लिखेंगे, आर। तो इस तरह से यहाँ पे फोर्स किसके इक्वल हो गया, फोर्स इक्वल टू के Q1 Q2
डिवाइड बाय आर स्क्वायर पहले से है, एक और आर मल्टीप्लाई हो गया, आर क्यू हो गया, और साथ में यहाँ पे क्या हो गया, आर वेक्टर। होल्स के बेस में ए बी लिखा हुआ है, ध्यान देंगे, आर के बेस में बी ए। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। एडिशनली मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, देखेंगे ध्यान से, वैसे ही अगर आप सिमिलरली अगर एफ बी ए को डिफाइन करना चाहें, एफ बी ए का मतलब क्या हो गया, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, तो डायरेक्शन कहाँ पे है, राइट साइड में है, वैल्यू क्या होगी, सेम वैल्यू होगी के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, ठीक है, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में क्या होगा, कौन सा वेक्टर लेंगे, अब यहाँ पे डायरेक्शन ए से बी लेना होगा, तभी उसका डायरेक्शन एफ बी ए के अलोंग हो पाएगा। तो यहाँ पे जो वेक्टर आएगा कैप के फॉर्म में तो आएगा ही, बट बेस में क्या लिखना होगा, आर ए बी कैप। इसी को क्या लिख सकते हैं आप, जैसा कि यहाँ पे लिखा वैसे ही लिख सकते हैं, के क्यू वन क्यू टू बाई आर क्यू इंटू आर ए बी वेक्टर, ठीक है। इस तरह से हम लोग वेक्टर फॉर्म को डिराइव करते हैं। क्या करना है, फिगर बनाया, वैल्यू को लिखा, फर्स्ट स्केलर फॉर्म, देन यूजिंग वेक्टर कॉन्सेप्ट डायरेक्ट आपको यहाँ पे लिखना है वेक्टर फॉर्म। दो तरह से लिख देंगे, आपका ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। अगले लेक्चर में हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। धन्यवाद।